हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम ब्लड की जो हमारी सीरीज़ चली हुई है, इससे पहले हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था ब्लड के बारे में। तो आज हम पार्ट 3 है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को कैसे पता लगाते हैं, हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो चलिए फिर देखते हैं पार्ट 3 में हमारा ब्लड। तो ब्लड की अगर हम बात करें, हमें पता है कि ब्लड हमारे जो ब्लड के अंदर होती है प्लाज्मा होती है और हमारी कुछ ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा का जो हिस्सा माना जाता है वो लगभग कितना होता है बच्चों, 60% होता है। ठीक। दूसरी चीज़ जो हमारी ब्लड सेल होती है, ब्लड सेल का लगभग 40% हिस्सा होता है ब्लड सेल, जिसके अंदर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स आती है। ठीक है। और इसके अंदर जो प्लाज्मा होती है, इसमें हमारी कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है, जैसे आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, ये इस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लड क्या होता है, ये प्लाज्मा होती है और आपकी आरबीसी। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होती है बच्चों, एंटीबॉडीज होती है। प्लाज्मा में क्या पाई जाती है आपकी, जो कि लिक्विड वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, हमारी प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज़ को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, जो आरबीसी के अंदर हमारी क्या पाई जाती है बच्चों, जो आपकी एंटीजन होती है। आरबीसी का जो आकार होता है वो गोला आकार होता है। और एंटीजन कहाँ पाई जाती है, आरबीसी की सरफेस पे पाई जाती है। जो हमारे एंटीजन होते हैं, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, आरबीसी की जो सरफेस होती है। ठीक। एंटीजन को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो ग्रुप हम कैसे पता करते हैं ब्लड ग्रुप, तो वो हम करते हैं बच्चों एंटीजन के आधार पे। ठीक है। एंटीजन के आधार पे हम ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप ए के बारे में। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ब्लड ग्रुप ए है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये एक प्रकार की स्लाइड होती है हमारी, ठीक है, कांच की होती है, जिसके ऊपर डॉक्टर क्या करता है, 1 ड्रॉप ब्लड लेता है और उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखता है। तो उसमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है बच्चों, वो इस प्रकार की दिखाई देती है। किस प्रकार की दिखाई देती है, इस प्रकार की दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, हमारा एंटीजन ए होता है, एंटीजन ए होता है। और जो आपकी एंटीबॉडीज होती है, अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज इस प्रकार की होती है। अब अगर हम यहाँ क्या करें, देखो ये इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई दे रही है यहाँ, ठीक है। और ये क्या है, हमें इस प्रकार की दिखाई दे रही है, इसकी जो सरफेस पे आकृति दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसको इसमें प्रवाहित करेंगे, तो इसमें प्रवाहित करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, इसमें तैर जाएगी। तो हम तुरंत डिटेक्शन कर लेंगे कि हमारा ग्रुप कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप हमारा ए होगा। ठीक है। अगर अगर मान लिया यहाँ पे हम क्या करते, इस प्रकार, अगर ये इस प्रकार होती, यहाँ पे अगर ये त्रिभुज के आकार की ही होती, और यहाँ पे भी जो हमारा एंटीजन ए है वो भी क्या है, त्रिभुज के आकार का ही है, तो ये जो आपका एंटीजन है ये एंटीबॉडी में यहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी त्रिभुज के आकार का है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें बी लेते हैं, एंटीबॉडी बी लेते हैं। एंटीजन ए के साथ हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी बी लेते हैं। तो हम पता कर लेते हैं कि ये ग्रुप हमारा कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए है। समझ में आ गया। चलिए अब ब्लड ग्रुप बी के बारे में देखते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है आपका, जो बी होता है, तो ये क्या होते हैं, हमारी एंटीजन बी, एंटीजन बी होते हैं। और ये क्या है, हमारी एंटीबॉडी ए है। एंटीजन बी के साथ हम क्या करते हैं बच्चों, एंटीजन ए लेते हैं। अब देखो इसकी सरफेस पे आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इसके लिए हमने क्या लिया है बच्चों, एंटीबॉडी ए ली है। ये आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार त्रिभुज के आकार का। अगर हम इसमें सेम वही प्रोसीजर है,
अगर हम इसमें क्या करते बच्चों, अगर हम इसमें इस प्रकार का ही स्ट्रक्चर लेते, अगर हम इसमें इस प्रकार का ही स्ट्रक्चर लेते जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होती, जो आपके एंटीजन है, ये एंटीजन बी है, ये एंटीबॉडी ए के साथ यहाँ पे फंस जाते, ठीक है, फंस जाते। फंसने के कारण वो उसमें प्रवाहित नहीं कर पाते, तो डिटेक्शन हम नहीं कर पाते, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीजन बी के साथ हम एंटीबॉडी ए यूज़ करते हैं, जो कि इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी। अब इस प्रकार की जो आकृति है आपकी गोल आकृति दिखाई दे रही है, और ये इधर क्या है, हमारी त्रिभुज के आकार की है, ये हमें त्रिभुज के आकार की दिखाई दे रही है। तो ये जो आकृति है आपकी, अगर इसमें हम प्रवाहित करेंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगी, तैर जाएगी। तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड ग्रुप ए बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी जो सरफेस पे जो आकृति पाई जाती है वो त्रिभुज के आकार की पाई जाती है, और आपकी बी जो कर्व होता है गोला आकार की भी पाई जाती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें क्या होता है, अगर देखो, अगर हम इसमें एंटीजन ए या एंटीजन बी लेंगे, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम इसमें नुकीली आकृति रखेंगे इसकी, तो ये नुकीली आकृति इसमें भी है, ठीक है, तो नुकीली आकृति इसमें भी फंस जाएगी, तो वो उसमें प्रवाहित नहीं करेगी, उसमें वो नहीं तैर पाएगी, जो आपकी आरबीसी होती है, क्योंकि आरबीसी क्या होती है, हमारा लिक्विड नहीं होता, ठीक है। अगर दूसरी बात, अगर हम इसमें इस प्रकार की आकृति रखेंगे, गोल आकृति रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये हमें यहाँ पे भी गोल आकृति है इसकी सरफेस पे, तो ये भी इसमें क्या हो जाती बच्चों, फंस जाती। तो इसलिए जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसमें हमारी किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। चलिए अब ब्लड ग्रुप ओ के बारे में अगर हम बात करें, तो जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ की जो सरफेस होती है उस पर क्या होता है बच्चों, कोई भी एंटीबॉडी और कोई भी आपकी एंटीबॉडी बी नहीं पाई जाती। ये क्या होता है, बिल्कुल सपाट होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल चकोर और सपाट होता है, इसलिए हम इसको तुरंत पता कर लेते हैं कि ये हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। चलिए अब कुछ हम बात करने वाले हैं, जो एक साइंटिस्ट था विनर, विनर ने कुछ बंदरों पे रिसर्च करी थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, रीसस, रीसस के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो हम इसको किस नाम से दर्शाते हैं बच्चों, RH फैक्टर के नाम से दर्शाते हैं। उन्होंने देखा था कि उसकी जो सरफेस थी, जो बंदर का जो ब्लड था उसका ग्रुप किया था, उसकी सरफेस पे त्रिभुज के टाइप की भी आकृति थी, और दूसरी चीज़ ये गोला आकृति भी थी, ठीक है। तो वो कौन सी मानी गई थी, आपका पॉजिटिव मानी गई थी, कि उसके अंदर जो आपका रीसस बंदर था, मंकी था, वो पॉजिटिव है। और दूसरी, कुछ बहुत सारे बंदरों का फिर डिटेक्शन किया, तो उसकी सरफेस पे हमें इस प्रकार की आकृति दिखाई थी, तो वो क्या माना गया था, आपका निगेटिव माना गया था, जो ग्रुप निगेटिव माना गया था, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर हम डोनर की बात करें, तो डोनर कौन होता है, आपका ओ निगेटिव होता है। डोनर की अगर हम बात करें तो ओ निगेटिव डोनर होता है। और रिसीवर कौन होता है, रिसीवर होता है आपका ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या होता है, रिसीवर होता है। चलिए एक बीमारी होती है बच्चों आपकी, कौन सी बीमारी होती है, जो मेल फीमेल में भी हो सकती है, तो जिसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये क्या होती है, इसमें अगर मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, और जो फीमेल होती है उसका निगेटिव है, तो जो उनका जो बच्चा होगा, तो उस कंडीशन में बच्चे की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपका जो पॉजिटिव है और निगेटिव है वो क्या हो जाएंगे, उसमें नहीं तैरेंगे, ठीक है।
तो जब वो नहीं प्रवाहित होंगे उसमें, तो जो बच्चे की है वो मृत्यु हो सकती है टाइम से पहले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी करा सकते हैं बच्चों। प्री मैच्योर डिलीवरी हम उसको करा सकते हैं, मतलब 9 महीने से पहले ही, 7 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की बीमारी होती है। तो हमने आज ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है बच्चों। तो आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, एक बार आप फिगर बना के देख लेना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जैसे ब्लड ग्रुप हमारा ए है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीजन ए लेते हैं बच्चों। और जो आपका इसकी सरफेस है जो आपको ये दिखाई दे रही है वो त्रिभुज के आकार की होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी बी लेते हैं। उसके लिए क्या लेते हैं, हम एंटीबॉडी बी लेते हैं। बी इसलिए लेते हैं ताकि वो उसमें तैर जाए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।